हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट द लिथियम के बारे में आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, डील करने जा रहे हैं। तो लिथियम क्या होती है? लिथियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होती है आपकी साइकेट्रिक की या फार्माकोलॉजी की एक इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, जिसके बारे में अपन डील करेंगे। लिथियम को एंटी सुसाइडल ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो लिथियम होती है, लिथियम इज आल्सो नोन एज एंटी सुसाइडल ड्रग, यानी कि एंटी सुसाइडल ड्रग के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी मतलब हो गया कि एंटी सुसाइडल, अगर कोई सुसाइड करता है तो उस पर्सन में जब लिथियम चलाते हैं तो उसकी जो संभावना होती है सुसाइड की वो कम हो जाती है। यानी कि एंटी सुसाइडल ड्रग के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देख लेते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस कौन कौन सी होती है। यानी जो लिथियम होती है वो किस किस की ड्रग ऑफ चॉइस होगी। तो लिथियम में बात सबसे पहले आता है आपका मेनिया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस, लिथियम आंसर करना है फर्स्ट पे। पूछ पूछ लिया जाए कि क्रोनिक मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस, तो भी लिथियम आंसर जाएगा। पूछ लिया जाए कि ट्रीटमेंट ऑफ बीपीडी यानी बाइपोलर डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट होता है उसकी भी ड्रग ऑफ चॉइस होगी, वो भी आपकी मेनिया होगी। पूछ लिया जाए कि प्रोफाइलैक्सिस ऑफ बीपीडी, अगर प्रोफाइलैक्सिस करना है बाइपोलर डिसऑर्डर्स का, अगर प्रोफाइलैक्सिस करना है तो उसकी ड्रग भी लिथियम होती है। फिफ्थ नंबर पे आता है कि अगर मान लीजिए किसी को कीमोथेरेपी चल रही है, कैंसर की ड्रग चल रही है, यानी एंटी कैंसर जो ड्रग्स होती है वो चल रही है, उसे कीमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। और अगर कीमोथेरेपी चल रही है तो उसकी वजह से कीमोथेरेपी की वजह से अगर ल्यूकोसाइटोपेनिया हुआ है, इंड्यूस ल्यूकोसाइटोपेनिया का मतलब होता है कि डब्ल्यूबीसी के काउंट अगर कम हो गए हैं तो उसमें भी आपको लिथियम दी जाती है। लिथियम जाकर के आपके ल्यूकोसाइट के नंबर को बढ़ाती है, इसलिए इसमें लिथियम देते हैं। तो लिथियम हो गई ड्रग ऑफ चॉइस मेनिया की, क्रोनिक मेनिया की। ट्रीटमेंट ऑफ द बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर या फिर प्रोफाइलैक्सिस के बारे में पूछ लिया जाए कि बीपीडी से प्रोफाइलैक्सिस करना है, बचाव करना है, रोकथाम करनी है उसकी पहले होने से पहले, तो भी ड्रग ऑफ चॉइस लिथियम होगी। कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड अगर पूछा जाता है ल्यूकोसाइटोपेनिया जिसमें की, तो आपका लिथियम आंसर जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया दैट 5 स्टार क्वेश्चन कि अगर पूछ लिया जाए कि क्रोनिक मेनिया की जगह अब बात आ जाए अक्यूट मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस, तो अक्यूट मेनिया की डीओसी होती है वो। अब आपको लिथियम आंसर नहीं करना है क्योंकि लिथियम का इफेक्ट आता है, लिथियम का जो इफेक्ट आता है और लिथियम का इफेक्ट आने में 1 से 2 वीक का समय लग जाता है। और जब क्रोनिक है तो चलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए अक्यूट मेनिया है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो फर्स्ट पे आएगी डाइजेपाम। और डाइजेपाम अगर ऑप्शन में ना हो तो आपको आंसर करना होता है हेलोपेरिडोल। और हेलोपेरिडोल होती है वो आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है हेलोपेरिडोल या डाइजेपाम होगा। फर्स्ट ऑप्शन में डाइजेपाम आंसर करना है अक्यूट मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस। अगर डाइजेपाम ना हो तो आपको हेलोपेरिडोल आंसर करना होता है। तो ये देख लिया, इसका लिथियम देख लिया। अब लिथियम की जो लेवल होता है यानी ब्लड में इसका लेवल होगा वो एक लिथियम लेने के 101 से लेकर के 2 वीक यानी 1 to 2 वीक आफ्टर इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। और जब लिथियम लेते हैं तो इसकी बात कर लेते हैं, इसके कैलकुलेशन यानी कि जो डोज होती है, और डोज में देखने को मिलेगा कि जो डोज होगी उसका थेरापेटिक यानी लेवल ऑफ लिथियम इन ब्लड में लिथियम का लेवल कितना होना चाहिए। तो नॉर्मली जो प्रोफाइलैक्टिक होता है, नॉर्मली जो इसका प्रोफाइलैक्टिक अगर लेवल की बात कर दी जाए, प्रोफाइलैक्टिक लेवल, तो प्रोफाइलैक्टिक लेवल होगा वो आपका होता है 0.4 to 0.8 मिली इक्विलियम पर लीटर। बात करें कि आपका थेरापेटिक लेवल कितना होगा, तो थेरापेटिक लेवल का मतलब होता है थेरापेटिक लेवल होगा 0.8, यानी कि आपको 0.4 का पहाड़ा याद रखना है। 0.8 to
1.2 मिलीकुलियम पर लीटर होगा। बात कर ली जाए कि इसकी टॉक्सिसिटी कब होगी, यानी लिथियम लिया तो लिथियम की आपको टॉक्सिसिटी कम देखने को मिलेगी, तो मोर देन 1.5 मिलीकुलियम पर लीटर अगर ये ब्लड में हो जाती है तो इसकी टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। यानी लिथियम होगा उसकी ब्लड में जो प्रोफाइलैक्टिक लेवल होता है, प्रोफाइलैक्सिस के लिए 0.4 टू 0.8 मिलीकुलियम पर लीटर होना चाहिए। अगर बात करें कि थेरापेटिक लेवल जो कि आपके ट्रीटमेंट के दौरान रहना चाहिए 0.8 टू 1.2 मिलीकुलियम पर लीटर, और अगर ब्लड में 1.5 मिलीकुलियम पर लीटर से ज्यादा हो जाती है तो लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है। अब लिथियम की टॉक्सिसिटी तीन टाइप की हो सकती है टॉक्सिसिटी, और टॉक्सिसिटी तीन टाइप की होगी। तो फर्स्ट में माइल्ड, आप शुरू से पढ़ते आए हैं माइल्ड, मॉडरेट, और मॉडरेट के बाद में आती है सीवियर। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, थ्री टाइप की इसमें आपको टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। तो माइल्ड होगी तो माइल्ड में 1.5 टू 2.0 मिलीकुलियम पर लीटर से अगर ज्यादा हो जाती है तो होगा। मॉडरेट में क्या होगा 2.0 टू 2.5 मिलीकुलियम पर लीटर, ये मॉडरेट कहलाएगी। और अगर 2.5 मिलीकुलियम पर लीटर से ज्यादा हो जाती है तो सीवियर टॉक्सिसिटी के नाम से जाना जाता है। अब जब भी आप लिथियम देते हैं तो लिथियम देते समय आपको क्या करना होता है, सोडियम की, अब इसमें जब भी आप लिथियम दोगे तो 5 स्टार मार्क क्वेश्चन कर लेना। बार बार में एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भी लिथियम देते हैं तो सोडियम की मॉनिटरिंग की जाती है। सोडियम की मॉनिटरिंग करते हैं, जब भी आप लिथियम दोगे सोडियम की मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि जो सोडियम होता है लिथियम होता है दोनों एक जैसी शक्ल की दिखती है, दोनों भाई भाई दिखते हैं। जब भी आप सोडियम आपका बाहर चला जाएगा, और डायूरेटिक्स को हमेशा इसमें अवॉइड करना होता है। जब भी लिथियम थेरेपी चलती है तो अवॉइड करना होता है, डायूरेटिक्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि डायूरेटिक जाकर के क्या करती है, आपके सोडियम का लॉस करती है। और जब भी सोडियम का लॉस होगा हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा, और जब हाइपोनेट्रीमिया होता है तो आपका लिथियम होती है वो उसके जो रिसेप्टर होते हैं सोडियम के रिसेप्टर से जाकर के बाइंड हो जाएगी, और जब सोडियम के रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है तो वहां पर क्या कर देती है, इसमें टॉक्सिसिटी कर देती है, ब्लड में लिथियम का लेवल बढ़ेगा और ब्लड में उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको पोटेशियम रिच डाइट देनी होती है। अब इसमें आपको सोडियम को मॉनिटर करना है और सोडियम रिच डाइट देनी होती है। सोडियम रिच डाइट देंगे, सोडियम की मॉनिटरिंग करेंगे, डायूरेटिक्स को अवॉइड करना है। और जब भी आप लिथियम देते हैं तो लिथियम से पहले आपको आरएफटी या केएफटी करवाना होता है। आरएफटी या केएफटी का मतलब होता है रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना होता है, क्योंकि ये रीनल से जाकर के एक्सक्रिएट आउट होती है। अगर रीनल आपका प्रॉपर काम नहीं करती है, किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती है, तो इसका एक्सक्रिएशन नहीं होगा। जब इसका एक्सक्रिएशन नहीं होगा तो ब्लड में इसका लेवल बढ़ेगा और ब्लड में इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए लिथियम को आपको सोडियम की मॉनिटरिंग करनी है, अवॉइड करना है, डायूरेटिक्स को सोडियम रिच डाइट देनी है। और आरएफटी केएफटी हमेशा एग्जाम में से यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, या फिर यहां से इस बोर्ड पे से आपको एग्जाम में 101% एक क्वेश्चन जब भी लिथियम का पूछा जाएगा जरूर देखने को मिलेगा। इसकी जो नॉर्मल डोज होती है 300 से लेकर के 2700, या फिर बात करें तो 900 से लेकर के 1500 तक इसकी नॉर्मल डोज होती है लिथियम की। इसके बाद में अब इसके साइड इफेक्ट देख लेते हैं कि लिथियम के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो लिथियम के साइड इफेक्ट को याद करने के लिए एक जबरदस्त ट्रिक है, और लिथियम के नाम से उसको याद करना है, लेकिन लिथियम है वो बहुत नालायक बच्चा है, इसलिए लिथियम को टॉक्सिसिटी कर देता है, इसलिए इसको नालायक मानते हैं अपन, क्योंकि लिथियम होता है वैसे तो अच्छा बच्चा है, लेकिन ये जब अपनी औकात दिखाने आता है तो सबको अपनी औकात दिखा जाता है, इसीलिए इसको नालायक माना जाता है। और जब भी इसकी टॉक्सिसिटी के या साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको याद रखना है कि साइड इफेक्ट में लिथियम वेरी नालायक,
लिथियम आयरन नालाइक के नाम से इसको याद रखना है। इजी वे में आपको इसके साइड इफेक्ट याद करा कर जाऊंगा। लिथियम का एल, और एल से मतलब होता है कि ल्यूकोसाइड्स के नंबर बढ़ाता है, ल्यूकोसाइड के काउंट को ये इंक्रीज करेगा, तो एल आई हो गया। उसके बाद में टी से क्या करता है, ट्रेमर ला सकता है, ट्रेमर्स ला सकता है, यानी कि आपके कपकपी ला सकता है, ट्रेमर ला सकता है। एस से हाइपोथायरॉयडिज्म करता है, हाइपोथायरॉयडिज्म करेगा, इंक्रीज करेगा, यहां पर आपका यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करेगा। एम से आपका ये मदर में इसको अवॉइड करना है, मदर में अवॉइड करना है, क्योंकि ये जाकर के आपका एब्स्टेन बार एनोमलाई कर सकता है। और एब्स्टेन एनोमलाई का मतलब होता है ट्राइकस्पिड वाल्व की स्टीनोसिस कर देगा, ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस करेगा। वेरी से मतलब हो गया कि वोमिटिंग करवाता है, और नालायक का मतलब हो गया कि नोजिया। तो इजी वे में इसको याद कर सकते हैं कि लिथियम यानी ल्यूकोसाइड के डब्ल्यूबीसी के नंबर को बढ़ाता है, इंक्रीज ट्रेमर कराता है, हाइपोथायरॉयडिज्म करता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म अगर बच्चों में होता है क्रिएटिनिज्म के नाम से जाना जाता है, और अडल्ट में होता है तो मिक्सोएडिमा के नाम से जानते हैं। आई से इंक्रीज करेगा यूरिन आउटपुट, एम से मदर में इसको अवॉइड करना है क्योंकि टेराटोजन होती है, और टेराटोजन में आपके क्या करेगी, एब्स्टेन एनोमलाई या ट्राइकस्पिड वाल्व का अट्रेचिया कर देगा या नैरोविंग कर देगा ट्राइकस्पिड वाल्व की। वेरी से वोमिटिंग एंड नालायक का मतलब हो गया कि नोजिया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया एंड वोमिटिंग को आपका मोस्ट कॉमन मानना है, नोजिया एंड वोमिटिंग। अगर नोजिया वोमिटिंग ऑप्शन में नहीं आता है तो उसके बाद में आप आंसर दे सकते हैं ट्रेमर को। फर्स्ट चॉइस में आपको भरना होता है नोजिया वोमिटिंग, और नोजिया वोमिटिंग अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप आंसर दे सकते हैं, यहाँ पर आपका ट्रेमर को आंसर दिया जा सकता है। या आपके अब जो भी आपकी जो टॉक्सिसिटी होती है, टॉक्सिसिटी 2 टाइप की हो सकती है। फर्स्ट टाइप में टॉक्सिसिटी की बात करें तो अगर फर्स्ट टाइप की आपको टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, अक्यूट हो सकती है, क्रॉनिक हो सकती है। अक्यूट टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है तो अक्यूट टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि जीआईटी से रिलेटेड सिम्टम आएंगे, जबकि अगर क्रॉनिक टॉक्सिसिटी हुई है तो क्रॉनिक टॉक्सिसिटी में जो सिम्टम आएंगे वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या सीएनएस से रिलेटेड सिम्टम आते हैं। टॉक्सिसिटी 2 टाइप की हो सकती है। फर्स्ट टाइप की टॉक्सिसिटी होगी तो फर्स्ट टाइप की टॉक्सिसिटी में टॉक्सिसिटी 2 टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट टाइप में आपकी अक्यूट होगी और सेकंड वन पे हो सकती है क्रॉनिक। अक्यूट में जो सिम्टम आएंगे जीआईटी से रिलेटेड होंगे, और जीआईटी से रिलेटेड सिम्टम आएंगे, जबकि क्रॉनिक में सीएनएस से रिलेटेड सिम्टम आएंगे। सीएनएस से रिलेटेड में होगा ट्रेमर करवा सकती है, हेलुसिनेशन कर सकती है, या तो ट्रेमर आ सकते हैं, हेलुसिनेशन कर सकती है, या फिर आपका पेशेंट में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिल गया तो एग्जाम का पता नहीं। तो एग्जाम भी मिला है आपको पीजीआई चंडीगढ़ का और सॉल्यूशन भी मिल रहा है, तो इसी के साथ आप मेहनत करते जाइए। अक्यूट होगा तो अक्यूट में आपके सबसे पहले नोजिया, वॉमिटिंग, जो कि आप 4th ईयर तक पढ़ पढ़ के इसको पास हो गए, पूरा 4 पन्ने भरते थे नोजिया वॉमिटिंग के नाम से। नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया, नोजिया वोमिटिंग डायरिया, अगर ऐसे लक्षण या फिर आपको एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है तो ये सभी जो भी लक्षण है वो आपके अक्यूट टॉक्सिसिटी के लक्षण है। एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा तो अक्यूट में जीआईटी से रिलेटेड होंगे, यानी पेट खराब हो जाएगा, नोजिया वोमिटिंग डायरिया और एब्डोमिनल पेन जैसे लक्षण आएंगे। अगर बात करें क्रॉनिक टॉक्सिसिटी
तो सीएनएस से रिलेटेड सिम्टम आएंगे, ट्रेमर होगा, हेलुसिनेशन होगा, कंफ्यूजन होगा। तो इसी के साथ अपन अच्छी तरीके से, अगर आपको टॉपिक या वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही ट्रिक के माध्यम से जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उसे आप तुरंत इजी वे में आप लर्न कर सकते हैं। तो इसी के लिए कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, उसे मिटा कर दिखा। इसलिए आपको अपने तकदीर का बहाना ना लेकर के अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, और जो अपनी मेहनत पर विश्वास करता है वो अक्सर अपनी कदमों को पर, जो अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वो अक्सर मंजिल को पा ही लेते हैं। तो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करें, किस्मत का बहाना ना ढूंढे, क्योंकि जो बुज़दिल होते हैं वो ही किस्मत की बात करते हैं, जो मेहनती होते हैं वो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।